जैसे कि बयानबाजियों का सिलसिला उरूज पर है, अपोजिशन की जानिब से तो हुकूमत के वज़रा को और इत्तेहादी जमातों को तनकीद का निशाना बनाया ही जा रहा था, साथ ही साथ वफाकी वज़रा की जानिब से भी अब इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। तो अब आप ये मामला कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं? भाई लोग जो हैं वो गैज़ और गज़ब का शिकार हैं, मग़लूबुल गज़ब हैं, गैर ज़िम्मेदाराना बयानात दे रहे हैं। शेख रशीद साहब के बारे में तो हमेशा अर्ज़ किया है कि वो एसेट नहीं है हुकूमत के लिए, बल्कि बर्डन है, एक बोझ है। ये जुमला कहने की ज़रूरत तो नहीं क्यों पेश आई? सवाल यह है कि चौधरी परवेज़ इलाही या उनकी पार्टी ने कोई खान साहब की कनपट्टी पे पिस्तौल रखा हुआ है कि हमें वज़ीर आला बनाएं? और उनकी अहमियत इसलिए नहीं है कि उनके पास 7 वोट हैं, उनकी अहमियत इसलिए है कि वो पॉलिटिकल एक्यूमन रखते हैं। पंजाब में एक लीडर की ज़रूरत है जो चीज़ों को मैनेज कर सके। अच्छा, उनके दरमियान कम्युनिकेशन गैप पाया जाता है, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो एक अलग बहस है। लेकिन ये है कि ये चौधरी परवेज़ इलाही ने तजवीज़ नहीं किया, सिर्फ उनके अलावा बहुत से लोगों ने तजवीज़ किया कि वो सूरत हाल को संभाल सकते हैं। तो ये पोरस के हाथी हैं, अपने ही लश्कर को तबाह करने पर तुले रहते हैं। न बनाए उन्हें वजीर आला, मगर ये बात कहने की ज़रूरत क्या है? मुन्ना साहब ने जो कुछ कहा वो उन्हें नहीं कहना चाहिए था, इसलिए कि उनके बुजुर्ग जो हैं हम उन्हें जानते हैं, हमारा उनसे वास्ता रहा है। चौधरी ज़फ़र इलाही मरहूम से वो खुशदिली से लोगों की मदद करते थे, वो कोई भीख और खैरात नहीं देते थे लोगों को, लोगों की दिलजोई करते थे, नहायत मसरत के साथ लोगों के सर पे हाथ रखते थे और बहुत से लोगों की इमदाद किया करते थे और उसका जिक्र नहीं करते थे, वो बताते और जतलाते नहीं थे। यही तरीका चौधरी शुजात का रहा है, यही परवेज़ इलाही का रहा है। परवेज़ इलाही की बेगम जो है लोगों को मालूम नहीं है, ना वो इसका चर्चा पसंद करती हैं। 200-250 ख़ानदानों की कफालत करती हैं और पूरी मुकम्मल कफालत करती हैं। ये मामूली बात नहीं है। मुन्ना इलाही साहब को अपनी वालिदा मोहतरमा के तरीक़ पर चलना चाहिए। इस तरह ताने के जवाब में ताना देने से कुछ हासिल नहीं होता। इस तरह वो खुद अपनी सियासत को नुकसान पहुंचाएंगे। शेख साहब तो पहुंचा ही रहे हैं। बहुत ही बचगाना सतह पे हमारे सियासतदान उतर आए हैं और उन्हें अंदाजा नहीं है कि इसके नतीजे में वो सब के सब हारेंगे। कोई भी इस तरह की जंग में जफरयाब नहीं होता। सही। हारून साहब, कहिएगा कि आपको नहीं लगता कि जरदारी साहब के साथ जो मुलाकात हुई उसके बाद तमाम तर डायनामिक्स जो हैं वो चेंज हुए हैं? क्योंकि जरदारी साहब के दौरे हुकूमत में चौधरी परवेज़ इलाही नायब वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं, तो क्या आपको लगता है कि जरदारी साहब के साथ होने वाली मुलाकात के बाद तमाम तर सूरत हाल बदली है? नहीं, तमाम तर क्या सूरत हाल बदली ही नहीं है। देखिए, सियासतदान अपने सब ऑप्शन खुले रखते हैं। मुमकिन है चौधरी साहब ने यह ऑप्शन खुला रखा हो, ये मैं आपको जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ। इस पर जरदारी साहब अब भी ये कहते हैं कि वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही को होना चाहिए। वो ये कहते हैं कि मेरा मौक़िफ़ है और मैं इसको परसू करता रहूँगा। मैं ये कहता हूँ कि न बनाए वज़ीर आला, ये कोई ज़रूरी तो नहीं है, वो अपनी मसलियत देख लें, मगर इस तरह के बयानात की क्या ज़रूरत है? डायनामिक्स सिर्फ एक वाक़े से चेंज नहीं हो सकती। और मैं आपको जो जहाँ तक मैं समझता हूँ पाकिस्तानी सियासत को, और कोई एक आध दिन की बात नहीं है, 53 साल से मैं इसको देख रहा हूँ। चौधरियों के लिए शरीफ खानदान के साथ जाना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। वो उनके दरमियान एतमाद का रिश्ता ही नहीं है। PTI के साथ उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मगर उनके साथ तो बहुत ही गहरे शुकूक व शुबहात का ताल्लुक है। 2 दफ़ा उन्हें वज़ीर आला बनाने का वो वादा कर चुके और फिर वो उससे मुकर गए। और वो चौधरी शुजात ने अपने ऑटोबायोग्राफी में भी लिखा है, कोई डायनामिक्स चेंज नहीं हुई है। जब इस तरह की सूरत हाल होती है जैसी आजकल है, तो उसमें चीज़ें जो हैं वो लम्हा बलम्हा बदलती हैं और कहा नहीं जा सकता कि आखिरी नतीजा क्या होगा। सीनियर तज्ज़ियाकार हारून रशीद साहब भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। हारून साहब, आप कहिएगा, जैसे कि ज़ैन अली भट्टी साहब गुफ्तगू कर रहे थे और उनका ये कहना था कि काफिले को असल मसला PTI के अंदर से उठने वाली बगावत से है और उनको ये लगता है कि PTI के जो अरकान हैं वो किसी किस्म की बगावत कर सकते हैं, तो क्या आप लोग को लगता है कि ऐसा ही कुछ होने वाला है? इसमें क्या शुबा है? मसला तो पार्टी के अंदर है। अगर पार्टी के अंदर ना हो तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। दूसरी बात यह है कि सियासी जमातें इक़्तिदार के लिए बनाई जाती हैं, कोई खल्क़ खुदा की खिदमत के लिए नहीं, कम अज़ कम इस मुल्क में नहीं और बेशतर मुल्कों में नहीं। मैंने एक मुमताज़ ब्रिटिश अखबार रमी से पूछा कि अपने सियासतदानों के बारे में आपका क्या ख्याल है? उन्होंने कहा डिस्गस्टिंग, मायूस कुन, अफसोसनाक। मतलब यह है कि सियासतदान सब इसी तरह के होते हैं
फ़र्क यह है कि वहाँ एक एहतसाब का निज़ाम भी है, सियासी पार्टियों की जमहूरी तश्कील भी है, निज़ाम अदल भी है, पुलिस, टैक्स कलेक्टर्स, अदलिया और दूसरे अदारे अपने और मीडिया अपनी हदूद में काम करते हैं। एक शाइस्तगी के साथ सियासत होती है और जमहूरी सियासत की बुनियाद सियासी पार्टी होती है, पार्लियामेंट उसके अंदर से पैदा होती है। ये सियासी पार्टियों का हाल है, खानदानों के असीर हैं, कोई एक पार्टी नहीं सारी, या किसी एक शख्सियत के असीर है या खानदानों की मीरास है। बाकी ये है कि वो और अपना मैं नहीं समझता कि शेख रशीद ने जो बयान दिया वो इमरान खान के कहने पे दिया है, जो जैन भट्टी साहब कह रहे थे अपनी वजारत बचाने के लिए दिया। उनकी वजारत को क्या प्रॉब्लम है? मैंने तो जब ये शामिल हुए तो उस वक्त खान साहब से कहा था कि आपने क्या किया, और वो हंस रहे थे और उन्होंने कहा यार तुमने तो उसे उड़ा ही दिया। उड़ा क्या दिया? मैंने तो एक उसूली एतराज़ात किए थे कि एक आदमी है, कल वो कहता था कि मैं नवाज शरीफ की तस्वीर भी नहीं बेच सकता, नवाज शरीफ से बेवफाई तो दूर की बात है, और आज वो हर तरह के इल्जामात उन पर लगा रहा है। कल वो इमरान खान के खिलाफ था इसी शद्दमत से, और आने वाले कल में वो मालूम नहीं कहाँ होगा, जब एक ज़माने में निगरान हुकूमत या कोई टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत बनाने का आइडिया था मुशर्रफ के आखिर दिनों में, या उसके बाद के दिनों में मेरा ख्याल है। तो शेख रशीद ने साफ साफ कह दिया था इमरान खान से कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं नई वजारत में शामिल हो जाऊंगा। उनकी ना कोई वफादारी है, ना कोई उनका कोई यानी नजरिया और फलसफा है, सिवाय अपनी ज़ात ग्रामी के किसी चीज़ के बारे में वो गुफ्तगू नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते। इमरान खान साहब बड़ी गलती कर रहे हैं, उनको अपना तर्जमान बना के, वैसे वो ज़बरदस्ती के तर्जमान बने हुए हैं सिर्फ लाइम लाइट में रहने के लिए और सिर्फ अपनी शख्सियत को उजागर करने के लिए गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू वो करते हैं। उन्हें कहना चाहिए खान साहब को कि आप खामोश रहें और ये काम असद उमर जैसे लोगों को सौंपना चाहिए जो मोहतात तरीके से इमरान खान के खिलाफ था इसी शद्दमत से, और आने वाले कल में वो मालूम नहीं कहाँ होगा, जब एक ज़माने में निगरान हुकूमत या कोई टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत बनाने का आइडिया था मुशर्रफ के आखिर दिनों में, या उसके बाद के दिनों में मेरा ख्याल है। तो शेख रशीद ने साफ साफ कह दिया था इमरान खान से कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं नई वजारत में शामिल हो जाऊंगा। उनकी ना कोई वफादारी है, ना कोई उनका कोई यानी नजरिया और फलसफा है, सिवाय अपनी ज़ात ग्रामी के किसी चीज़ के बारे में वो गुफ्तगू नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते। इमरान खान साहब बड़ी गलती कर रहे हैं, उनको अपना तर्जमान बना के, वैसे वो ज़बरदस्ती के तर्जमान बने हुए हैं सिर्फ लाइम लाइट में रहने के लिए और सिर्फ अपनी शख्सियत को उजागर करने के लिए गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू वो करते हैं। उन्हें कहना चाहिए खान साहब को कि आप खामोश रहें और ये काम असद उमर जैसे लोगों को सौंपना चाहिए जो मोहतात तरीके से इज़हार ख्याल कर सकते हैं। ठीक, यानी कि आपको लगता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के कहने पर यह बयान नहीं दिया गया शेख रशीद की जानिब से। सीनियर तज्ज़ियाकार हारून रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे।